Welcome to Aspire Ada. Hello and welcome to India's #1 coaching institute with well experienced and well qualified staff. Great opportunity for students who are looking up for government jobs. Hurry up, enroll up for mock test of account assistant and class 4 exams. Topic wise video solution will also be provided. Math special paid batch for SSB, SSC, JK Bank and all the banking exams will be provided. We have also started special GS batch from zero to hero. Free English course for all the exams will be provided. We will also provide reasoning classes for banking exam and for SSC CGL. Free material for all the competitive exams will be provided. I welcomed all the aspirants for the better future. You can also follow us on Instagram, Facebook and can subscribe our YouTube channel. Thanks for watching. हेलो दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आप चीजों को सिर्फ पढ़ा ना जाए, उनको याद किया जाए? पूरे का पूरा इंटायर जीएस कैसे याद किया जाए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी कैसे याद की जाए? क्या आप जब भी याद करते हैं तो आपको चीजें भूलती हैं? क्या आप लर्न करना चाहते हैं ऐसी चीजों को? पूरे हिमालय की चोटियां ऐसे याद करना चाहते हैं? नामचा, बरवा, कंचनजुंगा, मकालू, बनसालू, ढोलागिरी, अन्ना पूर्णिमा, बद्रीनाथ, केदारनाथ और सोमनाथ, क्या आप चाहते हैं ऐसे याद करें? अराकू वैली, हार्सले वैली, लंबा सिंह, अनंथागिरी, तिरुमल्ला, पालकोंडा, वालकोंडा, सिरिसलीम, आंध्र प्रदेश की चोटियां, क्या आप ऐसे ही याद करना चाहते हैं? पूरी दुनिया की करेंसी, रुपी कहां चलता है? रुपी चलता है मालदीव, नेपाल, मॉरिशस, इंडोनेशिया, श्रीलंका, सीशेल, पाकिस्तान, इंडिया, सिलोन। क्या आप याद करना चाहते हैं दिनार कहां चलता है? लिबिया, जॉर्डन, बहरीन, इराक, सर्बिया, कुवैत, अल्जीरिया, टूनिशिया। इसी तरह से चीजों को दिमाग में बिठाने के लिए आप आज ही सब्सक्राइब करें हमारे एस्पायर अड्डा यूट्यूब चैनल को, और स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करके आप एस्पायर अड्डा के ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस के लिए कुछ भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसमें हम आपको बहुत सारी चीजें ट्रिक के साथ याद करवाएंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्पायर अड्डा। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा लेजर। लेजर जेकेएसएसबी अकाउंट असिस्टेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। लेजर स्टूडेंट जर्नल के बाद बनाई जाती है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था जर्नल। जर्नल क्या होती है स्टूडेंट्स? जर्नल जो है वो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री होती थी हमारी, जो हम लोगों ने देखा था, जिसमें हम अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते थे, राइट? आज हम पढ़ेंगे लेजर। जर्नल में हम अपनी सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो लेजर की बुक में उन ट्रांजैक्शन को एक कैटेगरी में, मतलब सिमिलर टाइप की ट्रांजैक्शन को कैटेगराइज किया जाता है। लेजर हमारी एक प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी है। प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट, जहां पर जर्नल में सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के बाद उन्हें क्लासिफाई किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ अकाउंट्स। इन द फॉर्म ऑफ अकाउंट्स मतलब इन द फॉर्म ऑफ टी शेप अकाउंट। टी शेप अकाउंट। लेजर में जब हम रिकॉर्ड करते हैं स्टूडेंट, मतलब जर्नल बनाने के बाद लेजर वाली बुक में रिकॉर्ड करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पोस्टिंग। स्टूडेंट्स, लेजर क्या है? हमारी एक प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट है, जहां पर ट्रांजैक्शन को हम किस फॉर्म में टी शेप अकाउंट में वो करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, और रिकॉर्ड करने के प्रोसेस को क्या करते हैं? जर्नल से लेजर में रिकॉर्ड करने के प्रोसेस को कहते हैं पोस्टिंग। ये हमारे एमसीक्यूज भी बन जाएंगे स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे लेजर वाली बुक क्या होती है और इसके रूल्स, डेबिट क्रेडिट रूल्स क्या है, और लेजर वाली बुक क्या होती है हमारी, ठीक है? अब हम लेजर का फॉर्मेट बनाएंगे। लेजर जो है हमारी टी शेप है, एक बड़ा सा टी बनाएंगे और इसकी 2 साइड्स है स्टूडेंट। कितनी साइड्स है? 2 साइड।
लेफ्ट साइड को हम बोलेंगे लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड किसको इंडिकेट करती है स्टूडेंट? डेबिट। टी शेप की ये होगी राइट साइड हमारी। राइट साइड इंडिकेट क्रेडिट साइड। ये हमारे डेबिट रिकॉर्ड्स आ जाएंगे इस साइड हमारे सारे क्रेडिट रिकॉर्ड्स आ जाएंगे स्टूडेंट्स। दोनों साइड्स फर्दर हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। इधर आ जाएगी डेट, पर्टिकुलर्स, ये लेजर है स्टूडेंट हमारी। जर्नल में हमने पढ़ा था लेजर फोलियो, लेजर में हम डाल देंगे जर्नल फोलियो JF, इसका मतलब जर्नल फोलियो, जर्नल फोलियो। ठीक है, उसके बाद हम डाल देंगे अमाउंट, इधर भी आ जाएगी डेट, राइट साइड में भी डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट। ये हमारी लेफ्ट साइड आ गई, ये हमारी क्रेडिट साइड आ गई लेजर की। ठीक है, इसमें जर्नल का पेज नंबर लिखेंगे और जो जर्नल में लेजर फोलियो था उसमें लेजर का पेज नंबर आता है स्टूडेंट्स। ठीक है, लेफ्ट साइड ऑफ जर्नल सॉरी लेजर एंड दिस वन इज राइट साइड। स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था ना जर्नल में कितने कॉलम्स बनते हैं? जर्नल में हमारे बनते हैं 4 कॉलम्स, सॉरी 5 कॉलम्स। जर्नल में हम बनाते हैं 5 कॉलम्स। अगर आपको MCQs आता है कि हाउ मेनी कॉलम्स आर प्रिपेयर्ड इन द बुक्स ऑफ लेजर, तो आप कितने बोलोगे? 8 कॉलम्स, 8 कॉलम्स, राइट। एक एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट्स। अब हम लास्ट क्लास में भी ली थी, कंप्यूटर परचेज करते हैं हम 50,000 का, हम उसकी एंट्री कैसे पास करेंगे? हमने सपोज कंप्यूटर लिया है 4 अप्रैल को, फर्स्ट डेट, जर्नल एंट्री, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट्स। 5 कॉलम्स बने आपके जर्नल एंट्री में। सपोज आपने 4 अप्रैल को कंप्यूटर परचेज किया है, इसकी एंट्री क्या होगी? कंप्यूटर हमारे बिजनेस में आया है टू कैश किया है। लेजर में सपोज कंप्यूटर का नंबर आ रहा है 9 पेज पे है और कैश लिख लीजिए 12 पेज पे है। ठीक है, डेबिट अमाउंट 50,000 का आपने कंप्यूटर परचेज किया है। ठीक है, अब इसके हम लेजर में पोस्टिंग करेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे टी शेप अकाउंट बनाएंगे। 4 साइड्स हम इसकी बनाएंगे, 4 कॉलम्स, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो एंड अमाउंट। इसमें भी डेट आ गई, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट। स्टूडेंट किसका अकाउंट बनाएंगे हम? कंप्यूटर का अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, लेफ्ट साइड हमारी आ गई डेबिट साइड और राइट साइड आ गई हमारी क्रेडिट साइड। कंप्यूटर हमारी बुक्स में डेबिट हो रहा है। स्टूडेंट्स, कंप्यूटर हमारी बुक्स में डेबिट साइड है, तो इस एंट्री को भी हम अपनी डेबिट साइड की पोस्ट करेंगे।
कंप्यूटर का अकाउंट बन रहा है तो हम इसको डेबिट साइड लिख देंगे टू कैश। किसके अगेंस्ट लिखेंगे? टू कैश के अगेंस्ट, क्योंकि ये हमारा कंप्यूटर का अकाउंट बन रहा है, कंप्यूटर हमारे डेबिट साइड आ रही है एंट्री में, तो इसलिए हम इसको डेबिट साइड ही पोस्ट करेंगे। अपनी डेट क्या आ रही है? 4 अप्रैल। अमाउंट 50,000। इस एंट्री का मतलब क्या हुआ? कंप्यूटर को हम डेबिट कर रहे हैं टू कैश 50,000 रुपीज से, ठीक है। और सेकेंड हमारा लेजर किस अकाउंट का बनेगा? कैश अकाउंट का। कैश अकाउंट डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फॉलो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फॉलो, अमाउंट। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। स्टूडेंट हम डेबिट साइड में हमेशा टू डालते हैं और क्रेडिट साइड में कोई चीज आए तो हमेशा उसको हम बाय से इंडिकेट करते हैं। अब इस एंट्री में कैश हमारा क्रेडिट साइड है, ठीक है, कैश 4 है, तो हम इस एंट्री को पोस्ट कहाँ पे करेंगे? अपनी क्रेडिट साइड ही पोस्ट करेंगे। बाय किसके अगेंस्ट पोस्ट करेंगे हम इसको? कंप्यूटर के। कंप्यूटर जर्नल फोलियो का जो भी नंबर होगा, अमाउंट आ जाएगी हमारी इधर 50,000, ठीक है। इस एंट्री का मतलब क्या है? कैश अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विथ 50,000 बाय कंप्यूटर अकाउंट। इस एंट्री का ये मतलब हुआ। स्टूडेंट अब इस एंट्री को आप प्रॉपरली देखो, सॉरी स्टूडेंट्स एक बार फिर से देख लीजिए। इस एंट्री में हमने क्या किया? कंप्यूटर हमारे बिजनेस में आया, कैश गया। सबसे पहले हमने जर्नल एंट्री पास की इसकी, ठीक है। उसके बाद हमने लेजर बनाई है, इसके 2 अकाउंट्स ही बने, क्योंकि इसमें है ही 2 अकाउंट्स, कंप्यूटर और कैश। कंप्यूटर का ये अकाउंट बना और कैश का ये। कंप्यूटर हमारे बिजनेस में आ रहा है, इसको हम कंप्यूटर को हमने डेबिट किया है, इसलिए कंप्यूटर हमारे डेबिट साइड आएगा लेजर में। और कैश को हम क्या कर रहे हैं? क्रेडिट कर रहे हैं, इसलिए कैश हमारे क्रेडिट साइड में आएगा लेजर में। कंप्यूटर को किसके अगेंस्ट हम डेबिट करें? कैश के, टू कैश। स्टूडेंट लेजर में हमेशा डेबिट साइड पे 2 आता है और क्रेडिट साइड में बाय आता है। अब स्टूडेंट इसका टोटल क्या है? 50,000, इससे टोटल आ गया ना। अब हमने जैसे 4 अप्रैल है, अप्रैल के एंड में इसका बैलेंस क्लोज करना है, हमने क्या लिखना है? बाय बैलेंस कैरी डाउन, मतलब अगले महीने में हम इसके बैलेंस को ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे। 50,000 इसका बैलेंस है, जैसे इसका भी 50,000 का टोटल कर दिया हमने इधर, 50,000 का 4 अप्रैल डाल दीजिए इसमें भी, ठीक है। इसमें क्या करेंगे? टू बैलेंस क्लोज करने के बैलेंस को हम ये करते हैं टू बैलेंस कैरी डाउन। इसका मतलब होता है कैरी डाउन, अगले महीने में हम इसको ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट, हम फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे। अब जर्नल एंट्री बनाएंगे सबसे पहले। परचेज गुड्स किए हमने कैश में 50,000। स्टूडेंट्स इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? परचेज। इसमें कौन से 2 अकाउंट्स हैं हमारे? परचेज और दूसरा है कैश। परचेज हमारा नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। परचेज करके हमारा खर्चा हो रहा है बिजनेस से, ठीक है। परचेज को इसलिए हम डेबिट कर देंगे, परचेज अकाउंट डेबिट। अगर हम परचेज करते हैं तो हमारे बिजनेस से कैश जाएगा कि आएगा? जाएगा, टू कैश, ठीक है। अकाउंट 50,000। कैश हमारा रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का रूल क्या था? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फर्स्ट एंट्री ये होगी हमारी, नरेशन हम बाद में लिख लेंगे इसकी। सेकेंड एंट्री होगी परचेज। स्टूडेंट हमने किया गुड्स, क्रेडिट में किया है, किससे किया? राम से किया है,
कितने रुपीज में? 20,000। स्टूडेंट परचेज हमारा नॉमिनल अकाउंट है, इसलिए इसको हम डेबिट करेंगे। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट करेंगे 20,000 से। तो राम क्या है? हमारा पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट का क्या रूल था? क्रेडिट द गिवर। ये कैश में तो परचेज किया नहीं है हमने कि कैश हमारे बिजनेस से जाएगा, हमने क्रेडिट में परचेज किया है, इसलिए राम को हम क्रेडिट साइड में कर देंगे। राम हमारा क्रेडिटर है, इसको हमने पैसे देने हैं, क्रेडिटर है, गिवर है हमारा। थर्ड एंट्री आ जाएगी हमारी कैश रिसीव फ्रॉम, कैश हमने रिसीव किया राम से ₹10,000। स्टूडेंट हमारे बिजनेस में कैश आया और किससे आया? राम से आया। कैश आया तो हम कैश को क्या करेंगे? डेबिट। कैश हमारा कौन सा है? रियल अकाउंट है। डेबिट द रिसीव, डेबिट व्हाट कम्स इन। और राम क्या? पर्सनल अकाउंट है, रुपीज 10,000 राम से पैसे आ रहे हैं। ठीक है, अब इसके हम जर्नल बनाएंगे। जर्नल क्या है? लेजर बनाएंगे, जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करेंगे। अब सबसे पहले स्टूडेंट, सॉरी, हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे? परचेज का अकाउंट बनाएंगे हम। ये हमारी जर्नल होगी ना, ये तक। सबसे पहले हम परचेज का अकाउंट बनाएंगे। परचेज अकाउंट टी शेप अकाउंट बन गया हमारा। 2 साइड्स होगी इसकी, लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड। 4 कॉलम्स लेफ्ट साइड बनेंगे और 4 कॉलम्स हमारे राइट साइड बनेंगे। डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट। क्रेडिट साइड भी डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट। स्टूडेंट जर्नल एंट्री में परचेज हमारा डेबिट साइड है कि क्रेडिट साइड है? जर्नल एंट्री में परचेज हमारा डेबिट साइड है, इसलिए हमें डेबिट साइड से लेना देना है, क्रेडिट साइड से हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर्स। जर्नल में परचेज हमारा डेबिट हो रहा है, इसलिए हम डेबिट साइड में क्या डाल देंगे? टू कैश, कैश के अगेंस्ट परचेज करें ना हम 50,000 जर्नल फोलियो में जो भी होगा। और परचेज हमारे सेकंड एंट्री में है स्टूडेंट्स, है परचेज हमारे सेकंड एंट्री में, उसमें भी परचेज हमारा डेबिट साइड पे है, इसलिए इसका भी इफेक्ट कहां पे आएगा? डेबिट साइड में ही आएगा। किसके अगेंस्ट है? टू राम। कितना? 20,000। स्टूडेंट थर्ड एंट्री में परचेज है हमारी, थर्ड एंट्री में हमारी कोई परचेज नहीं है, इसलिए हम ये एंट्री इसमें पोस्ट नहीं करेंगे परचेजेस में। इसका कितना टोटल आ गया स्टूडेंट्स? 70,000। इसको हम लिख देंगे 70,000। इसका टोटल और इसका टोटल, डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल हमेशा इक्वल होता है। लेफ्ट साइड 2 आता है हमेशा, क्रेडिट साइड हमेशा बाय आता है। बाय बैलेंस कैरी डाउन, कितना? 70,000। अब सेकंड अकाउंट किसका बनेगा? कैश का। कैश अकाउंट, टी शेप अकाउंट। सबसे पहले डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेट, पेपर में डेट दी होगी वो डाल लेना स्टूडेंट्स। जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो,
स्टूडेंट कैश हमारा फर्स्ट एंट्री में है, द आंसर इज यस। किस साइड है कैश हमारा फर्स्ट एंट्री में? क्रेडिट साइड पे, इसलिए हम इसको क्रेडिट साइड पे पोस्ट करेंगे कैश को। लेकिन किसके अगेंस्ट करेंगे? बाय परचेजेस, परचेजेस के अगेंस्ट करेंगे, बाय परचेजेस। सेकेंड एंट्री में स्टूडेंट हमारा कैश है, द आंसर इज नो। थर्ड एंट्री में कैश हमें दिख रहा है, यस। कैश हमारा थर्ड एंट्री में डेबिट साइड है, तो हम इसको किस साइड पोस्ट करेंगे? अपनी डेबिट साइड पोस्ट करेंगे। किसके अगेंस्ट करेंगे? टू राम, राम के अगेंस्ट पोस्ट करेंगे इसको, टू राम। कितना है? 10,000। फर्स्ट एंट्री में परचेज कितना था? 50,000। अब इसको क्लोज करना स्टूडेंट, इस अकाउंट को। कौन सी साइड आपकी बड़ी है, डेबिट या क्रेडिट साइड? द आंसर इज क्रेडिट साइड आपकी बड़ी है, इसलिए क्रेडिट साइड का आप इधर टोटल डाल दीजिए 50,000 और यही टोटल आपका आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। दोनों का टोटल इक्वल है। अब 50,000 में से हम 10,000 माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा टू बैलेंस कैरी डाउन, वो इसका डिफरेंस इधर आ जाएगा हमारा। ठीक है। अब थर्ड अकाउंट किसका बनेगा स्टूडेंट? हमने परचेज का अकाउंट बना लिया, कैश का अकाउंट बना लिया। ठीक है। अब किसका रह गया अकाउंट? राम का, मिस्टर राम का अकाउंट हम बनाएंगे। अब राम का अकाउंट बनाएंगे हम, टी शेप अकाउंट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट। लेफ्ट साइड को डेबिट साइड, राइट साइड को क्रेडिट साइड। स्टूडेंट राम हमारी फर्स्ट एंट्री में है, नो। सेकेंड एंट्री में है, यस। सेकेंड एंट्री में राम है हमारा। किस साइड है? क्रेडिट साइड है राम, तो हम इसको किस साइड पोस्ट करेंगे? क्रेडिट साइड अपनी, बट किसके अगेंस्ट पोस्ट करेंगे? परचेजेस के अगेंस्ट पोस्ट करेंगे। कितना है? 20,000 बाय परचेजेस 20,000। ठीक है। थर्ड एंट्री में राम है, द आंसर इज यस। किस साइड है? ये भी क्रेडिट साइड है, और किसके अगेंस्ट है? ये कैश के अगेंस्ट है, बाय कैश। कितना अमाउंट है? 10,000। इस साइड लेफ्ट साइड तो है ही कुछ नहीं है, क्रेडिट साइड ही है सब कुछ। इसका टोटल आ गया 30,000। ये टोटल आप इधर डाल देंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन 30,000। इस तरीके से स्टूडेंट आपकी पहले जर्नल एंट्री बनेगी, और जर्नल एंट्री से जर्नल एंट्री से आपकी लेजर में इसको पोस्टिंग करेंगे। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जर्नल से लेजर को ट्रांसफर करने में पोस्टिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि हमने लेजर में पढ़ा क्या है। लेजर में हमने आज पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा लेजर तो एक लेजर पढ़ा हमने एक प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट है। ये आपके एमसीक्यूज भी बन सकते हैं स्टूडेंट इसके, कि लेजर को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी बोलते हैं। सेकंड, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जर्नल से लेजर में ट्रांसफर करने का। डेबिट और क्रेडिट साइड जो हम जर्नल से लेजर में ट्रांसफर करते हैं, उस प्रोसेस को स्टूडेंट हम पोस्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोस्टिंग। स्टूडेंट्स, जैसे डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल करके जो बैलेंस अमाउंट आता है ना, इसको हम कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। इस टेक्निक को क्या कहते हैं? बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। कि जैसे हमने एक साइड का टोटल कर दिया, दूसरी साइड का हमने बैलेंस निकालना है, तो इसको कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। ये 3 टाइप के आपके एमसीक्यूज निकल के आ सकते हैं लेजर में।
स्टूडेंट्स, आप लेजर को अच्छे से समझने के लिए जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। वैसे ही जर्नल एंट्री है, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा है। मैं तो इधर एक दो क्वेश्चन ही करा सकती हूँ। आज की क्लास स्टूडेंट्स हम इधर तक ही रखते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके। जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स हैं, यानी कि फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, इन सारी सोशल मीडिया साइट में एस्पायर अड्डा चैनल मिलेगा। तो इसके अलावा आप यूट्यूब पे हमें फॉलो कीजिए। हमारे जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप है वहां पे लाइव टेस्ट चलता है। आप टेस्ट को एनरोल करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए, नंबर हमारे आपके पास है। और अगर आप घर बैठ के कंप्लीट कोर्स की क्लासेस एंजॉय करना चाहते हैं, हमारी एंड्रॉइड ऐप जो कि बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है, उसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है, आप उस पे हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे भी सारी वीडियोस और सारे पीडीएफ नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। ये नोट हमने खुद अपने हाथों से लिखे हैं, कोई भी टाइप नोट नहीं है, बेहतरीन नोट्स हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Ada YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Ada Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you.